सुबह पद यात्रा करते करते यहाँ पर पहुंचे। रास्ते में एक हाई राइज बिल्डिंग आई और उसके बारे में राजेंद्र जी बता रहे थे, अहिंसा वाटिका, काफी अच्छी बिल्डिंग थी। वैसे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती ही है, पर दिल्ली में जो कुछ कुछ एरिया में बड़ी बिल्डिंगें हैं, बाकी छोटे छोटे मकान हैं। तो गुड़गांव में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। जब बिल्डिंग बनती है, जितनी ऊंची ले जानी होती है, उसके अनुरूप फाउंडेशन को मजबूत बनाया जाता है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो मकान बन नहीं सकता। हम लोग सूरत में एक उपनगर है उधना, वहां चतुर्मास किया तो वहां ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इतना ही बना हुआ था। उन्होंने सोचा कि 2-3 फ्लोर ऊपर और बना लें तो कमरे कमरे हो जाएंगे, अच्छी सुविधा हो जाएगी। बनाने से पहले इंजीनियर को दिखाया तो कहा कि आप नहीं बना सकते। क्यों? कि इसकी नींव 1 तल्ला तक बनाए उतनी ही दी हुई है। या तो नए पिलर लगाओ, फिर उनसे नए पिलर लगाएंगे तो बीच में होल में से निकालना पड़ेगा, बहुत सत्यानाश हो जाएगा। एक पिलर तेरे से, एक पिलर से और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खराब हो जाएगा। आप 1 फ्लोर निकाल सकते हैं, किंतु उसकी छत 3 शेड की बनानी पड़ेगी। अंदर में बना पीओपी कर लो, सब कुछ कर लो, किंतु पक्की दीवार, पक्का छत, पक्की छत नहीं बना सकते। क्यों? कि उसकी नींव उतना झेलने के लिए सक्षम नहीं है। किंतु कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है कि जो प्रारंभ से उसी रूप में बनाई जाती है। तो मकान की मजबूती फाउंडेशन पर डिपेंड करती है, नींव के ऊपर डिपेंड करती है। तो नींव मकान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। किंतु नींव में जो माल लगता है, पत्थर लगते हैं, सरिये लगते हैं, सामान्यतः वे दिखाई नहीं देते। और ये दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना मकान गायब हो गया, फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो इतना मजबूत होता है हमारा धार्मिक जीवन, उसका भी फाउंडेशन होता है। अपन सामायिक करते हैं, पोषण करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा उपासना करते हैं। ये जितने भी धार्मिक उपक्रम, गतिविधियां, प्रवृत्तियां, ये सारे आप करते हैं। किंतु सब कुछ करते हुए भी मूल बात क्या है कि ये हमारे फाउंडेशन को मजबूत तो बनाते हैं, किंतु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की जरूरत होती है, वह नियम जो है हमारी धार्मिक जीवन की, वह क्या होनी चाहिए। तो भगवान महावीर कहते हैं, अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरु जिण पन्नतम तत्तम ये सम्मतम वही गया। कि हमारे भीतर में सम्यक्त्व का प्रकाश रहे। सम्यक्त्व हमारे धार्मिक जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। ये जिसके पास है उसके बाद तो फ्लोर पर फ्लोर खड़े करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आगे विकास होता रहेगा। पर सम्यक्त्व ही नहीं है तो उसके बाद अगर कोई धर्म भी करता है, लाभ तो मिलता है पर एक लिमिट में मिलता है, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा किंतु ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व का मतलब होता है सम्यक दर्शन, जिसे तत्व ज्ञान मोक्ष के 4 उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। कहीं कहीं पीने आते, तप नहीं आता, तो तप को किसके अंतर्गत ले लेते हैं? चारित्र के अंतर्गत ले लेते हैं। पीने में वही बात है, चार में भी वही बात है। तो इस तरह से मैं अपने जीवन को उस रूप में बना देता था। तो फाउंडेशन हमारा सम्यक्त्व।
अब सम्यक्त्व का मतलब क्या है? सही ज्ञान, सही आस्था। तो सही ज्ञान, सही आस्था का पता कैसे चले कि किसी में है या नहीं, भाई इसके पास सम्यक्त्व है या नहीं है, आपके ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो ऑक्सीमीटर लगाते हैं यहाँ पर, तो पता चल जाता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो कोई मीटर तो है नहीं अपने पास, आए उसके लगा लगा देख लिया कि सम्यक्त्व है या नहीं है, पता नहीं चलता, ना आपको पता चलता ना हमको पता चलता। तो इसका मानक क्या है, किस बेस पर पता लगाए? तो वहां 3 परिभाषाएं दी गई। पहली है आगम के आधार पर। पहली परिभाषा बताई गई जिसके अनंतानुबंधी प्रसार, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये 4 मिलकर के क्या बनता है? प्रसार। तो प्रसार है वह भी 4 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। सबसे 1 नंबर होती है अनंतानुबंधी। ये कसाय हमारे भीतर में है, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। ये कसाय थोड़ी कमजोर पड़ती है, तब सम्यक्त्व का प्रकाश पड़ता है, तब समझना चाहिए सम्यक्त्व प्राप्त होगी। और पता कैसे चले कि अनंतानुबंधी कसाय का क्षोभसम हो गया हमारे साथ? तो दूसरी परिभाषा बताई ज्ञान की दृष्टि से कि जिसके पास 9 तत्वों का ज्ञान है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबल, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्वों के नाम को जानता है, इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा जानता है, इसमें जीव कितने, अजीव कितने, सावत्य कितने, निर्वत्य कितने, ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान जिसके पास है तो समझना चाहिए उसके पास समय है। तीसरी और सिंपल डेफिनेशन वह क्या है? देव, गुरु और धर्म, इनकी सही पहचान, सही रूप में उनको मानना और मानने के बाद उन पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। तो भगवान मांगने का देव कौन? अरहंतो में देव। और प्रतिक्रम में बोलते हैं अरहंतो में देव, अरहत भगवान है, वे हमारे क्या है? देव है। अपन भगवान महावीर को अरहत के रूप में बोलते हैं, और हकीकत में भगवान महावीर के वर्तमान में क्या है? क्या है? सिद्ध भगवान है। अभी वर्तमान में अरहत नहीं है, सिद्ध भगवान है। किंतु जब वे अरहत थे उस समय उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, जो ज्ञान दिया, जो दिशा दर्शन दिया, उसके अनुरूप अपन क्या करें? साधना कर रहे हैं। तो उस अपेक्षा से उनको हम अरहत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारे अरहत भगवान महावीर स्वामी है। दूसरा गुरु कौन? यावत जीवन सुशामनो गुरु, जो यावत जीवन के लिए 5 महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, वे सारे के सारे क्या है? गुरु हैं। जितने 5 महाव्रतधारी शुद्ध साधु हैं वे सारे गुरु हैं। किंतु प्रकारांतर से हम जिस समुदाय में विश्वास रखते हैं, जैसे हम तेरापन समुदाय में विश्वास रखते हैं, तो इसमें इतने साधु स्थितियां हैं, तो इसके जो मुखिया है उसको प्रतीक रूप में, सिंबॉलिक रूप में उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारे धर्म संघ के प्रमुख कौन है? परम पूज्य आचार्य श्री महास्वामी, तो ये क्या हो गया? हमारे धर्म गुरु, तो गुरु के रूप में जिन पन्नतम तत्तम की तत्व है, जो जिनेश्वर भगवान ने तीर्थंकरों के द्वारा जिस तत्व का निरूपण हुआ उसको अपने धर्म के रूप में माने, वह धर्म है। तो अपने कहते हैं जैन, श्वेतांबर, तेरापन, ये हमारा क्या है? ये हमारा धर्म है। तो देव गुरु धर्म की सही पहचान होना, उसको मानना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग उपासना करें बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली बात यह है, हम हमारे सम्यक्त्व को सुरक्षित रखें, सम्यक्त्व को बराबर बनाए रखें, सही आस्था को बनाए रखें। ये अगर है तो हमारा कर्म ठीक चल जाएगा। सम्यक्त्व है, हमारे ग्रंथों में बोधि शब्द भी आता है, जिसके पास बोधि प्राप्त है अर्थात सम्यक्त्व प्राप्त है, आगे बढ़ जाता है। और जिसके पास बोधि नहीं है वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जिसके पास क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, कोई भी एक चीज एक्सेस हो गई,
जरूर से बहुत ज्यादा हो गई, अनंतानुबंधी में चली गई, उसकी संगत तो आती नहीं, अगर आई हुई है तो वापस चली जाती, खत्म हो जाती है। इसलिए हम संगत को बराबर बनाए रखें, सुरक्षित रखें, अन्यथा हमें यह संसार में परिभ्रमण करता रहना पड़ेगा। हमारी तीर्थंकर परंपरा में 22वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान, और 22वें तीर्थंकर कौन हुए? तीर्थंकर का नाम याद करें। 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि, भगवान अरिष्टनेमि। उनके युग की एक घटना आती है, क्योंकि हर तीर्थंकरों का किसी न किसी शहर के साथ आगमन ज्यादा होता है। जैसे भगवान महावीर थे, उनका आगमन ज्यादा कहाँ होता था? राजगृह में। पार्श्वनाथ भगवान का ज्यादा कहाँ होता था? वाराणसी में। इसी तरह भगवान अरिष्टनेमि का ज्यादा आवागमन होता था द्वारका में, द्वारका की तरफ ज्यादा विचरण होता था। तो जब कभी भी द्वारका बनाते एक ठाट लग जाता और पूरा शहर ये समझो उनका परम भक्त था। एक बार भगवान अरिष्टनेमि द्वारका में पधारे, वहां के सम्राट वासुदेव श्री कृष्ण, जो उनके भगवान अरिष्टनेमि के चचेरे भाई भी थे, वे जब कभी भी भगवान पधारते तो सुबह सूर्योदय के साथ दर्शन करने जाते। फिक्स था उनका, अपने घोड़े पर जाते, भगवान के दर्शन करते, जो वहां साधु विराजमान उनके दर्शन करते, फिर आ जाते। जब प्रवचन का समय होता तो पुनः प्रवचन में जाते, भगवान का प्रवचन सुनते। प्रवचन सुनते ही कई बार आ जाते और कई बार भगवान के चरणों में रह जाते, थोड़ी बातचीत करते, सेवा करते, फिर आ जाते। उसके बाद कभी जाते कभी नहीं जाते, 2 बार तो उनका क्रम एकदम स्थिर था। वो भगवान पधारे, ये प्रवचन में गए। अब वासुदेव श्री कृष्ण जाते तो उनकी रानियां, उनके बच्चे, उनके परिवार के अन्य सदस्य, विशिष्ट लोग, वे भी प्रवचन में बड़ी संख्या में जाया करते थे। तो प्रवचन सुना। प्रवचन में भगवान ने कहा कि जिसके भीतर में कसाय की उत्पत्ति है, कसाय की प्रबलता है, चाहे वह 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, किसी की भी प्रबलता हो गई, उस व्यक्ति को बोधि प्राप्त नहीं होती, और बोधि है भी तो भी उसको निकल जाती है और उसकी दुर्गति भी हो जाती है। सारा प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद वासुदेव श्री कृष्ण रुक गए, लोग निकल गए, कुछ लोग रुक गए, भगवान के पास आए कि भगवान, आज आपने फरमाया कभी जिसके पास ये विकार होता है कसाय का, उसे संगत तो मिलती नहीं, मिल जाती है तो निकल जाती है, दुर्गति हो जाती है। तो महाराज एक प्रश्न है, बोलो क्या? प्रश्न यह है कि हमारी द्वारिका नगरी में सैकड़ों वैद्य है, सैकड़ों वैद्य, उनमें 2 वैद्य ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक नाम है और लोगों की भीड़ लगी रहती है। भीड़ भी इतनी जैसे कोई परचूने की दुकान पर या आटा नमक बेचने वाले की दुकान पर जैसे भीड़ रहती है, वैसे इन दोनों की यहाँ भीड़ रहती है। बेचारे और वैद्य इंतजार करते रहते हैं, उनके पास तो कोई भूला भटका आता है। इतना इनका नाम, तो नाम के पीछे कारण था इनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा था। जिस डॉक्टर का डायग्नोसिस अच्छा होता है तो डायग्नोसिस अच्छा होगा तो दवा दे पाएगा, ये दवा कैसे दे पाएगा? तो लोगों की भीड़ रहती है। तो महाराज भगवान, ये दोनों वैद्य महालालची, महालोभी, महाआसक्त वाले, और दोनों के पास संपत्ति की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, विशाल मकान, कोई कमी नहीं, फिर भी न तो पूरा खा पाते और न पूरा खर्च कर पाते,
क्यों कंजूस कंजूस के आसक्त के लिए जरा पैसा खर्च करेंगे, पैसा चला जाएगा। गलत रास्ते पर लगाए समझ में आता है, पर जो अपेक्षित होता है उतना खर्च तो किया जा सकता है, किंतु नहीं करते। शहर में साधु साधियां बहुत है, तो कोई भी दिखाने के लिए आते, धनवंतरी के पास में जाते, तो जब साधु समझा तो क्या है, आपके लिए बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, शरीर है। धनवंतरी के पास जाते, जो ये धनवंतरी इन साधु साधियों को देखता, आग बबूला हो जाता, बहुत गर्म हो जाता। उनको ये साधु संत अच्छे नहीं लगते थे, बेकार लगते थे। मन में आता इनको धक्का मार के बाहर निकाल दो, तो हिम्मत नहीं, इसलिए नहीं। वो जानता था कि हमारे सम्राट इनके परम भक्त हैं, अगर एक बार भी ऐसा कर दिया तो मेरे को उठा करके अरब सागर में डुबो देंगे, मार देंगे। इस चक्कर में उनको व्यवहार अच्छा रखना पड़ता था, किंतु उनके मन में था ये साधु साधु दिखाने आते हैं, टक्का एक देते नहीं, पैसा एक देते नहीं, और फोकटे मामला आ जाते हैं। इनको फोकटे समझता था कि भावना दे नहीं उसके। कोई साधु साधु आ जाते, हाँ आओ महाराज आओ आओ, कैसे क्या कर दी बात, अब बोलना पड़ता था। देखते देखे महाराज बीमारी तो आपकी ये है, तो इसका इलाज क्या करें। इलाज आप एक काम करो, नीम के 4 पत्ते, तुलसी के 4 पत्ते, आंकड़े का ये चीज और अमुक ये चीज ऐसे मिक्स करो, बांटो, बांट करके और आग पर गर्म करो, और गर्म करने के बाद उसका काढ़ा पी लो, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वेद जी ये तो हमको कराता नहीं है, नहीं कराता था आएगा हमारे पास, बस दवाई है तो ये बाकी कुछ नहीं है। मतलब उनको ऐसा उपाय बताता कि दोबारा आते नहीं है, तो सोचा फिर छूटे आएगा नहीं वापस, ऐसे करके उनको टाल देता। तो धीमे 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 धनवंतरी के पास जाने वाले साधु साधियों की संख्या कम होने लगी। वेतरणी के पास भी जाते, वेतरणी भी उतना ही लोग ही था, फिर थोड़ा फर्क यह था भाई ये जानता था कि साधु संत बड़े अच्छे हैं, त्यागी है, संसार छोड़ दिया है, इनके पास कुछ है भी नहीं। तो वह उनको बड़े प्रेम से देखता, बीमारी के अच्छे ढंग से समझाता, दवा में भी नहीं देता, किंतु वह रास्ता निकाल देता। उसको पता होता था ये बीमारी इसकी है ना, ये 20 बीमारी वाले शहर में कौन लोग हैं, तो सब आते थे। तो महाराज आपके जो परम भक्त है ना, द्वारका नगरी में माणक चौक में रहते हैं, उनके भी यही प्रॉब्लम है, उनको मैंने दवा दी है, आप उनके पास से ये दवा ले लो। तो मैं रास्ता बता देता, मैं दवा उसके पास है, मैं दवा उसके पास है। कोई चीज का ध्यान में नहीं लेता, तो कहते महाराज अभी तो दवा मेरे पास बनी हुई नहीं है, जब बनेगी ना तब भावना पाऊंगा। होता तो भी देता नहीं, किंतु मीठा जवाब देकर टाल देता। चलता रहा। आज कोई भी बेचारा गरीब आदमी आ जाता इनको दिखाने के लिए, देख जी मेरे लिए तकलीफ है, ये देख लो, मेरे फीस रख, कि देख जी अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी खेती हुई है, खेती होते माल बिकेगा, धान बिकेगा, और बिकते पहले आपका मैं चुका दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, जब माल बिक जाए, पैसा आ जाए तब दिखाने आ जाना, आगे भाग यहाँ से। अरे बीमारी तो आज हुई है, दिखेगा तो तब, दिखा तो आज ही पड़ेगा, किंतु दोनों इतने पकड़े, पहले पैसा रखो, उसके बाद दिखाने की बात करो। कोई कंसेशन नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी उसके मन में, केवल पैसे के बाजी थे। आज एक दिन क्या हुआ, दोनों वैद्य अपने उद्यान में बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि ये बीमारी आए तो क्या इलाज करा। बीच बीच में डिस्कस करते रहते थे, तो वृक्ष के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। इतने में बादल छाए, बादल गड़गड़ाने लगे, और अचानक आकाश से बिजली गिरी। कहाँ पर गिरी? जहाँ दोनों वृक्ष के नीचे बातें कर रहे थे वहां पर बिजली गिरी। बिजली गिरते वृक्ष भी जल गया, और इन दोनों की बॉडी भी अधिकांश जल गई, और दोनों वैद्य वहां पर खत्म हो। पूरे शहर में मातम छा गया कि दो ही तो वैद्य थे नामी, और दोनों ही एक साथ मर गए। तो उसकी अंतिम यात्रा में श्री कृष्ण ने कहा मैं भी गया, या समझो आधा शहर उनके अंतिम चलीबे में आ गया। उनका अंतिम संस्कार भी किया, समाधि भी बनाई।
अब इन दोनों के मरने के बाद अन्य वैद्य थे, उनकी यहाँ भीड़ धीमे धीमे बढ़ने लगी। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि ये दोनों वैद्य महान लोभी थे, और आपके नियम के हिसाब से कितने लोग होते हैं उनके पास सम्यक तो नहीं होती है और वे दुर्गति में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है ये दोनों मर करके कहाँ गए? कि आसपास में जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा यह प्रश्न अच्छा है, अपने को पता लग जाएगा कि ये दोनों वैद्य मर करके कहाँ गए। भगवान ने कहा कि वासुदेव, जो धनवंतरी था उसने अपना आयुष्य पूरा किया और यहां से मर करके वह तीसरे नरक में गया। कौन सी? तीसरे नरक में गया। तो वासुदेव ने मन में सोचा बेहतर ने कहा गया, इसका मतलब या तीसरे नरक से चौथे में गया होगा या दूसरे में गया होगा, एक नरक का डिफरेंस रह गया होगा। तो महाराज बेहतर ने कहा गया कि बेहतर ने नरक में नहीं गया, वह तिर्यक गति में वानर की योनि में गया है। वानर की योनि में कितना डिफरेंस क्यों? दोनों बराबर के लोग ही थे, एक तो नरक में गया, कहा नरक, एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कम से कम नरक के दुख तो नहीं भोगेगा, तिर्यक में गया, थोड़ा सा फायदा, काफी फायदा हुआ। तो इतना फर्क क्यों? फर्क यह है कि धनवंतरी के मन में साधु साधियों के प्रति आस्था नहीं थी, वह अलग बात है, उसके मन में द्वेष भाव था, साधु संतों को बेकार समझता था, उनको देखते उनको गुस्सा जागता था, द्वेष भाव जागता था। इस कारण से क्या हुआ? मर करके नरक में गया। यह है, इसके मन में साधु संतों के प्रति द्वेष भाव नहीं था, सम्मान का भाव था, आस्था का भाव था, साधु संतों को अच्छा समझता था। ये इतना सा फर्क था, बाकी लोग भी वही भी विदाई था, उस कारण से उसके नरक बच गई। खाली इतनी सी आस्था भाव से भी उनके नरक बढ़ गई और तेज में गया। तो अभी वह कहा है बांद्रा में विंध्याचल की अटवी है, विंध्याचल का बहुत गहन जंगल है, उस जंगल में युद्ध पति है, अर्थात 300-400 बांदरों का एक ग्रुप है, उसका वह लीडर है और अपना दबदबा बनाए रखता है। तो महाराज वह तो चलो नरक में गया, अब ये बांदर बन गया। बांदर बनने के बाद अब इनके आगे प्रोग्रेस का स्कोप है कि नहीं है, आगे इनके धार्मिक दृष्टि से कुछ प्रगति होगी या नहीं होगी, या ऐसे रह जाएगा? नहीं, तुम्हारा आगे की अपनी घटना सुनाओ। तो भगवान ने उनके आगे की घटना बताई कि एक बार एक शहर में 3 संत आए हुए थे और उन संतों को उस विंध्याचल की अटवी को पार करके उस साइड का जो शहर था उधर जाना था। तो पुराने जमाने में अटवी को पार करना बड़ा कठिन था, ऐसे कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई 20 कोस की होती, कोई 40 कोस की होती, कोई 60 कोस की होती, कोई 100 कोस की होती। एक कोस का 3 किलोमीटर होता है, इतनी लंबी चौड़ी होती थी। उसमें गांव बहुत कम आते, जंगल होते थे, तो कहाँ चले? जंगल में कहाँ चले? मकान नहीं, और जंगली जानवरों का भय, तो बिना व्यवस्था के जा नहीं सकते, रोड है नहीं, कच्चे रास्ते भी नहीं मिलते। कई जगह तो बैलगाड़ी जितना रास्ता होता, कई जगह वह भी नहीं होता है, खाली पगडंडी होती थी, बस पगडंडी वाला जंगल था। तो संतों की कई वर्षों से इच्छा कि हमें उधर जाना है। एक सतवाड़ा कौन होते थे? पुराने जमाने, आजकल जैसे ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, तो पुराने जमाने में लोगों के पास खच्चर, घोड़े या बैल, ज्यादातर बैल होते थे। तो बैल पर सामान लाद करके एक शहर से दूसरे शहर में जाते, यहाँ सस्ता माल होता, वहाँ थोड़ा महंगा होता, वहाँ बेचते, वहाँ से सस्ता माल बेचते, आगे से आगे उनका ये चलता रहता था। तो उस जमाने में किसी के पास 1000, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, और अपने आगम ग्रंथ में आता 1-1 लाख बैल एक आदमी के पास होते। तो कई बार 5000, 10,000 बैल एक साथ चलते, सामान ला रहे थे। तो इतना बड़ा काफिला चलता, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था साथ रहती, सिक्योरिटी वाले रहते, वैद्य लोग रहते, मुनिम कुमार से रहते, उनके टेंट वेंट में रहते। तो उनके 100-200 बैल तो केवल इस व्यवस्था में रहते, बाकी 20-20, 25-25 बैल
आपको जो डोरी से बांध देते एक एक आदमी चलाता और उनकी पूरी परवरिश में रखता था और लगभग इनका रास्ता नदी के किनारे किनारे चलता था। इसलिए कि रात को कहीं विश्राम करना है तो नदी चौड़ी होती है, उसमें रेत में बना लेकर तंबू, सब सो जाते हैं और नदी में पानी रहता है, स्नान करना, पानी पीना ये सुविधा हो जाती है। इतना पानी कहाँ से लाए? संतों को पता चला, संतों ने अपने श्रावक से कहा कि यहाँ से सतवाड़ा जाने वाला है और इस जंगल से होकर जाने वाला है, तो क्या हम जा सकते हैं इनके साथ? पुराने साधु संत सतवाड़े के साथ जाते थे, तो कई तो अपने श्रावक होते तब तो दिक्कत नहीं थी, श्रावक नहीं भी होते तो संपर्क रहता तो कई बार काम हो जाता था। तो श्रावक लोग सतवाड़ा का जो मालिक था सेठ, उससे मिले और मिलकर के कहा कि सेठ जी हमारे संत हैं, वे भी विंध्याचल के जंगल को पार करना चाहते हैं, तो क्या आपके साथ जा सकते हैं? तो महाराज कहा है आपके? उनको बुलाया, बातचीत की, आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा, आप साथ में रहेंगे तो हमारी व्यवस्था आराम से बनेगा, किंतु हमारी दो कंडीशन है। क्या? हमारा शेड्यूल बना हुआ है, इस तारीख को इतना किलोमीटर, इस तारीख को इतना किलोमीटर, उसमें चेंज नहीं होगा। उतना आप चल सकते हो तो आप साथ चल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, कल को रास्ते में आके कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर कहोगे 2 दिन रुको, हमारा काफिला रुकेगा नहीं। घंटा 2 घंटा की बात अलग है, पर एक दिन भी वेस्ट नहीं करेगा, चलता रहेगा। वो फिर आप कहेंगे आपने मान्यता का परिचय नहीं दिया, ये कर दिया, तो पहले क्लियर कर देते ये 2 कंडीशन आपको मंजूर हो तो हम आपको दे दें कि हमको दोनों कंडीशन मंजूर है, हमारा बड़ा इलाज। काफिला रवाना हुआ, चले। शेठ में बड़ा ध्यान रखता था, 8-10 तंबू बनाते थे शेठ मुनिमों के लिए। एक तंबू की भावना संतों को बांटे, क्योंकि एक तंबू जहाँ पर हरियाली नहीं हो वहाँ संतों को बांधा हो, सब दूसरे चले जाते। खाना बनता तो सेठ अपने मुनिम को क्या बांटा? खाना खाने से पहले संतों को भावना हो, संतों को भावना हो, और संत पहले खाना लेंगे, उसके बाद अपन सब खाना खाएंगे, उसके पहले कोई खाना नहीं खाएगा। इस तरह से उनका पूरा ध्यान रखते थे। कई बार शेठ खुद आता, अपने हाथ से भी दान देता था, अच्छा क्रम चलता रहा। ये समझो 80% 85% जंगल पार हो गया। अभी भी घना जंगल था, पर थोड़ा बाकी था। शाम के समय विहार करके और पहुंचने वाले थे, इतने में वहां जंगली बबूल, उसका एक आटा लंबा तीखा एक संतों के पैर में छुप गया। सुबह तो आगे अंदर चला गया, दर्द हुआ, तो थोड़ा 5 मिनट घर खड़ा करके वहां पहुंचे, तंबू में पहुंचे। संतों ने उसको खींच करके निकालने की चेष्टा की, नहीं निकला, तो सोचा क्या करें। शेठ जी के साथ सतवाड़े में 1-2 वैद्य थे, उन वैद्यों को बुलाया। ये तो बहुत जंगली है, ये जहरीला कांटा है। उन्होंने भी जम्बूरा लाए, पकड़ लाए, उससे भी खींचा, नहीं निकला, उनका थोड़ा टूट गया। उन्होंने सरसों का तेल लेके आए, सरसों का तेल उसको डाला, तो थोड़ा चिकना होने से निकल जाएगा। कांटे को इधर उधर करके किया, दर्द भी हो रहा था। फिर उन्होंने वापस जम्बूरे से पकड़ के निकालने की चेष्टा की, पर कांटा तो निकलने का नाम ही नहीं लेता, मानो को पिलर की तरह अंदर बैठ गया, निकलने का नाम नहीं लेता। बहुत मशक्कत के नहीं हुआ, फिर थोड़ा तेल डाल करके कहा तुम्हारा पट्टी बांध दो, सुबह में वापस शायद नरम हो गई, सुबह में निकाल दूंगा। ठीक है, रात को संत सो गए। अब रात को लगी संतों को जलन, नींद नहीं ले पाई। सूर्योदय हुआ तब तक तो पैर हाथी पगा हो गया, हाथी पगा मोटा हो गया और पूरा सूख गया, मवाद भर गई था। तो सोचा कि अब क्या करना। गरदेव आया, बेचारा देख के घबरा गया, तो महाराज ये तो बहुत खतरनाक स्थिति आ गई, मवाद भर गया। फिर तो महाराज मैं चेष्टा करता हूँ, उसके कांटे को खूब चेष्टा के निकालने की, पर कांटा तो निकलने का नाम ही नहीं दे रहा।
बेटा 2 घंटा मशक्कत की, अब बेटा बड़ा मेरे से लेकर पूरा काफिला चला गया। अब कौन रह गए? 3 संत रह गए जिनके कांटा चुभा। उसने दोनों संतों से कहा कि देखो, आप लोगों की इतनी ताकत नहीं कि मेरे को कंधे पर बैठा दिया जाए, मेरी यह ताकत नहीं कि अब मैं चल सकता एक कदम भी। ऐसी स्थिति में आप दोनों यहाँ से चले जाओ, जब मैं बैठा हूँ। अब आगे जितने क्षण का मेरा आयुष्य है उतना हो जाएगा, आप रहो। ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे? अरे भाई, आप रह करके भी क्या करेंगे? इलाज तो इसका है नहीं, कांटा निकलने का नाम ले नहीं रहा है और स्थिति कुछ है नहीं, तो फिर रुकने में फायदा क्या? पर वे मान नहीं रहे, ज्यादा ही प्रेशर किया कि जाना ही पड़ेगा आपको। तो बड़े खिन्न मन से, दुखी मन से ये दोनों सब रवाना हो गए। अब बचे कौन? अकेले बचे। तो अब तो इतने तो भीड़ थी, पता नहीं चला। अब तो जंगल सामने साई कर रहा। इधर उधर देखा, थोड़ी सी ऊंचाई थी, तो थोड़ा तो ऊंचा चला जाऊं तो कम से कम मुझे दिखता रहेगा। घिस घिस करके गया, अपना आसन बिछाया बराबर की जमीन पे और अपना सामान थोड़ा सा रख दिया और नौकार मंत्र का जाप करने लगे। और जाप करने से पहले उन्होंने क्या किया? एक संकल्प कर लिया कि जब तक मेरा आयुष्य है मैं सागारी संतारा स्वीकार करता हूँ, आयुष्य आगे संतारा सागारी संतारा स्वीकार करता हूँ और मैं अपने नौकार मंत्र में ले नहीं जाऊंगा। आधा दिन से ज्यादा पार हुआ और बंदरों की एक टोली आई। 100-150 बंदर होंगे। संतों को देखा तो सोचा नहीं ये कौन? उन्होंने कभी देखा नहीं। बंदरों ने घेरा डाला, घेरे को कसते गए। संतों ने मन में सोचा कि देखो, शेर छीनने की जरूरत ही नहीं है, बंदर ही मेरे को फाड़ देंगे। कोई बात नहीं, जितना आयुष्य अपने शांत भाव से नौकार मंत्र का जाप करें। कि नौकार मंत्र का जाप करते करते आयुष्य पूरा होगा, अपनी तो सदगति होगी, अपने को क्या कर सकते हैं? बस शांति में बैठे रहे। पर फिर भी बंदरों की हिम्मत नहीं हुई पास में आ जाए। इतने में बंदरों का मुखिया बंदर आया, इधर सारे बंदर भागे। वो मुखिया बंदर आया, वो तो डरता ही नहीं है, वो तो एकदम संतों के पास आके बैठ गया, ऐसे देख रहा है। संत ने मन में सोचा है ये बंदर है या छोटा मोटा शेर है? ये तो 2 झापट ठोकेगा इतना में काम हो जाएगा। सब बंदर ने देखा है, ये कौन है? इसको तो मैंने कहीं देखा है, मैंने कई बार देखा है, एक बार नहीं अनेक बार देखा है। उस चिंतन में खो गया। उस चिंतन में खोते खोते उसको किसने जन्म का ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे ये तो द्वारका नगरी का नाम है, वैद्य वेतन नाम था मेरा, और ये तो साधु संत मेरे पास इलाज कराने आते थे, बड़े त्यागी तपस्वी। अब पिछले जन्म का ज्ञान होते ही उनको वैद्यगिरी का भी ज्ञान हो गया। अब बोल तो नहीं सकता, बोली जानता है और बोलने से मुंह तो बनने का ही है ना। तो उन्होंने संतों से इशारा कर पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने पैर आगे दिखाया, ये देखा भागावासी जंगल में गया और 1 घंटे के बाद वापस आया। वापस आकर के एक घड़ी को पत्थर के ऊपर घिसा, उसका जो रस निकला उस रस को पूरे पैर पर जहां जहां सोजन आया मतलब पूरे पैर पर लगा दिया। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, सूख गया। फिर उसने हाथ में ऐसे ऐसे मारा। महाराज कैसे दर्द होता है क्या? इस सारे जगह अब तो दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे आजकल कोई ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, जिससे एक बार सुनो हो जाए। नगर के जमाने में कोई याद थी, वो भी जड़ी बूटी उससे वे करते थे। इसने क्या किया, हाथ से उस कांटे को पकड़ा, खींचा, 2-3 बार खींचा पर कांटा नहीं निकल रहा। मन में सोचा जब तक कांटा नहीं निकलेगा ना तो इनका इलाज नहीं होगा। दूसरा उपाय सोचा, ये थोड़ा खींचा, दोनों पैरों को नीचे लगाया और दांतों के बीच में उसने कांटे को दिया। तो ताकतवर था, दोनों हाथों का भी जोर लगाया, दांतों का भी जोर लगाया और लगा कर खींचा। खींचने के साथ ये दांत गए
कांटा बाहर आ गया और बाहर आते ही मानो कोई फुहारा छूटा, मवाद निकलना शुरू हुआ। इसने क्या किया, दबाना शुरू किया, दबा के पूरा मवाद बस नाला सा चल गया वहां। जब लाल लाल खून आने लगा तो सोचा अपना काम हो गया। दूसरी जड़ी थी, उस जड़ी को घसा और घस करके उसका लेप लगाया 3 बार। जैसे घाव होने के बाद आजकल लगाते हैं बेटाडीन होती है ना, बेटाडीन लगाते हैं घाव ठीक हो जाए। ये जड़ी लगा करके और कहा कि महाराज आप थे तो बहुत रिलीफ मिल रहा है, दर्द एकदम मिट गया, शांति सी हो गई, दिनस्थ हो गया। तो बंदर ने कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ। उसका बेटा लग गया नीचे, वह उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठा। रात हो गई, घना जंगल था, ऐसे दिन में भी पूरा प्रकाश नहीं होता था, रात को तो हाथ से हाथ नहीं दिखता है। संत अपने बैठे बैठे जप करते रहे, किंतु रिलीफ मिल गई। इसलिए रात को जप करते करते भी उनको नींद आ गई और बीच में जगते भी रहे। सुबह सूर्योदय होने के 1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ, तब बंदर नीचे आया। नीचे आकर के देखा, नीचे आकर के सब दबाया, थोड़ा बहुत मवाद था वो निकला। निकलने के बाद वापस वह जड़ी लगाने के बाद 1 घंटे के बाद वापस घूम करके वापस बंदर आया और उनको कहा खड़े हो। मुनि जी खड़े होकर के कहा कि चलो, थोड़ा चलाया। फिर पूछा कैसे, कि मैं चल सकता हूँ। तो कहा कि मेरे पीछे आओ। आगे बंदर हो गया और संतों को मेरे पीछे आओ। धीमे धीमे चलते रहे। और बंदर को जंगल का रास्ता पता था, उसने एक शॉर्टकट पगडंडी ली और पगडंडी आगे बंदर चलता रहा और पीछे ये मुनि जी चलते रहे। शाम को दिन अस्त होने के 1 घंटे पहले वह जंगल पार हो गया। आगे खेत आ गए तो उसने कहा कि अब तो कोई खतरा नहीं है, जंगल में रह गए, खेतों में रह गए तो रात को कोई खतरा नहीं है। संत ने उनको रोका, कहा कि देखो भाई, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम कौन हो, किंतु लगता है तुम्हारी हरकत से कि तुमको पिछले जन्म का ज्ञान हो गया है। उसने हाँ भाई, तुम क्या थे? तुम नाड़ के हाथ लगा के कहा अच्छा तुम वैद्य थे? हाँ मैं वैद्य था, तभी मैं इलाज कर पाया। तो लगता है तो पिछले जन्म में मनुष्य था, तो मनुष्य से तो क्रियंच में आया है, तो कोई न कोई पाप किया है, कोई न कोई दुर्गुण तुम्हारे जीवन में था। अब क्या था मेरे को ज्ञान नहीं है, तुम जान सकते हो। जो भी दुर्गुण था, जो भी अवगुण था, जो भी कमी थी, उसको दूर करना, जिससे इस पीरियड की योनि से भी तो आगे तुम्हारी सदगति हो सके। उसने माता इला को स्वीकार किया और वह जंगल में वापस चला गया। मुनि जी आगे चले और वे संत भी उनको मिल गए, मुझे मिल गए, आगे चले गए। भगवान अरिष्ट देवी ने कहा कि बंदर को यह ज्ञान हो गया कि मैं महालोभी था, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई, वानर योनि में आना पड़ा। अब तो इतना सहज शांत व्यवस्थित हो गया कि वानर योनि से अपना आयुष्य पूरा करके और तीसरे देवलोक में देवता बना। मनुष्य से नहीं जा सका और तीर्थ योनि से वहां पर चला गया। ये क्यों हुआ कि इस जन्म में उसको बोधि मिल गई, संस्कृत मिल गई। उस भाव में सम्यक्तों का अभाव रहा और नए कर्मों का भी बांध लिया, उसके कारण से उनकी दुर्गति हो गई। लोगों को पता चले न चले, हम कैसे, हमारे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, तो हम अपने स्वभाव के बारे में सोचे और हम हमारे कर्म को ठीक बनाए, अपनी आस्था को इतना मजबूत बनाए रखें। कहीं भी कोई चीज देखे, काम झाम देखे, ये जाने उनका काम जाने, मेरे को तो कितना अच्छा धर्म मिला है, जैन शासन मिला है, भिक्षु स्वामी का ये शासन मिला है, और अपने को इस कलयुग में इतना अच्छा शासन मिला है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कैसा? ये तो माया है, आज का मेल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ये जिंदगी में चलता रहता है। किंतु मुझे कभी भी गलत काम नहीं करना है, अच्छे से अच्छा काम करना है, ये चिंतन बराबर बना रहे तो मैं मानता हूँ उस व्यक्ति का जीवन महान बन सकता है। तो आज हम रामनगर में आए हैं और रामनगर में हमारा 2 दिन का प्रवास है। इस प्रवास का आप लोग पूरा लाभ उठाएंगे। श्रद्धेय मंत्री मनीषी भी यहाँ बढ़ाएंगे, इसी स्कूल में इसी जगह पर विराजे हुए हैं, हम साथ में थे। हमारा पुनः यहाँ आगे